कि खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन एक बड़ी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, उनको साथ आने की जरूरत है। ये बातें तो कही उन्होंने, लेकिन इस दौरान इस मंच पर आने से पहले जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसके बाद और क्या कहा चीन के राष्ट्रपति ने, सुनिए। चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए यह सही है कि ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हो। ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। है कि ड्रैगन और हाथी साथ आए, यानी ये जरूरी है कि चीन और भारत एक साथ आए। पड़ोसी देश हैं, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जो दुनिया के उन देशों को यह बताने के लिए काफी है कि कैसे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, जो खुद को सबसे बड़ी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, सुपर पावर बताने की कोशिश करते हैं, उनके आगे कैसे ये मजबूत दोस्ती और मजबूत अर्थव्यवस्था डटकर खड़ी हुई है। चलो अब आपको बता देते हैं कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दुनिया को क्या संदेश गया है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों की नजरें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। महा मुलाकात से भारत का दुनिया को नया संदेश है। क्या संदेश है ये आपको बता दूं। भारत किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं, यही वजह है कि आतंकवाद का मुद्दा भी इस मुलाकात के दौरान उठाया गया। अपना हित देखकर ही फैसले करेगा भारत। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, ये बात भी साफ कर दी गई है। दोस्ती अगर कहीं कोई रिश्तों में दरार पड़ती है तो बातचीत से उसे सुलझाया जा सकता है। भारत अनावश्यक दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बात भी, ये संदेश भी साफ कर दिया गया है इस द्विपक्षीय मुलाकात के बाद, जो 50 मिनट तक चली है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और कि आज भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात, यानी एससीओ समिट की शुरुआत से पहले मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रही। भारत और चीन के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। दोनों देशों के बीच रिश्तों की मधुरता की आज एक नई शुरुआत हुई है। चीन के तियानजिन शहर में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से संबंधों को आगे बढ़ाने पर बात की। चीन के तियानजिन शहर में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत चीन के बीच सीमा पर शांति और स्थिरता पर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा फिर से शुरू करने पर बात हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर सहमति बनी। वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने पर बात हुई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। यानी भारत और चीन एक बार फिर पहले जैसे रिश्तों की ओर अग्रसर हैं। भारत क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग $100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। भारत और चीन के रिश्ते एक तरफ जहां सुधर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बैठे कुछ एक्सपर्ट्स चीन को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के साथ रिश्ते सुधारना तो जरूरी है, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने जब चीन पर भरोसा किया है तब चीन ने भारत को धोखा दिया है। ऐसे में भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है, वो नहीं लगा के ये हिपोक्रेसी करके आपने भारत को, जिसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, उस पर आपने प्यूनिटिव टैरिफ लगाए हैं। ये तो सैंक्शंस हैं, ये तो दुश्मनाई, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। और इसी के लिए भारत ने आउटरीच करी है। मैं समझता हूँ बहुत अक्लमंद, चाणक्य नीति के मुताबिक बिल्कुल सही कदम है ये। भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच काफी बड़ा कारोबारी रिश्ता है। फिलहाल भारत और चीन के बीच 128 अरब डॉलर का कारोबार है। भारत ने चीन को 14.25 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि भारत ने चीन से 113.45 अरब डॉलर का सामान खरीदा।
ऐसे में भारत को चीन से 99.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ। भारत की कोशिश है कि व्यापारिक रिश्ते बढ़ाकर इस घाटे को कम किया जाए। बंद है वो शिथिल होते जा रहे हैं। भारत जो है खुद अपना हाथ उससे पीछे खींच लिया है। क्वाड में आप नहीं आ रहे हैं, आप नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं? काश आप इस पर शांत रहते, आते और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता बातचीत करने का, उन मतभेदों को दूर करने का जो कि शायद हम दूसरे के माध्यम से करते। तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका था ट्रंप के पास जो उन्होंने खो दिया। अब कितना समय लगेगा आपस में बात करने में, कब होगा, टेलीफोन होगा, नहीं होगा, वो सारे जो है भ्रांतियां फैलाई जाएंगी और कहने का तात्पर्य रहेगा। ट्रंप की टैरिफ वाली नीति ने भारत और चीन को एक साथ ला दिया है। दोनों देश फिर से कारोबार बढ़ाने के लिए एक मंच पर आ खड़े हुए हैं। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार से दोनों देशों को फायदा होगा। अब देखना यह होगा कि भारत और चीन के रिश्तों की नई गर्माहट आगे कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तियानजिन में आज ये मुलाकात हुई है, तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं। हमने संदेश भी आपको बताया कि कैसे इस मुलाकात के बाद दुनिया के तमाम देशों को संदेश तो दिया ही गया, लेकिन साथ ही साथ एससीओ समिट का हिस्सा एक और देश पाकिस्तान, उसको भी ये बता दिया गया कि चीन के पीछे घूमने से या चीन के सामने कटोरा लेकर मंडराने से कोई फायदा नहीं है। जो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, जो अपने देश को मजबूत करेगा, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, उसी देश की दुनिया में हर जगह पूछ होगी और उसी देश का हर जगह सम्मान होगा। और आज एससीओ समिट की मीटिंग शुरू होने से पहले फोटो सेशन की जो तस्वीरें, जो फोटो सेशन सामने आया, तस्वीरें सामने आई, उसने ये बात और साफ कर दी है। पीएम मोदी ने तियानजिन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय में सचिव कै क्यूई के साथ भी बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सचिवालय में क्यूई और पीएम मोदी के बीच बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दोनों नेता कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कै क्यूई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया और दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उनका समर्थन मांगा। कै क्यूई ने दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप द्विपक्षीय आदान प्रदान का विस्तार करने और संबंधों को और बेहतर बनाने की चीनी पक्ष की इच्छा भी दोहराई। उधर भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका को ये सारी तस्वीरें चुभ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा था कि टैरिफ के दम पर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत अपने नए साझेदार, अपने नए दोस्तों के साथ या अपने पुराने दोस्तों के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने में मशगूल है, क्योंकि भारत को पता है कि सबको साथ लेकर चलना है, अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं पड़ना है। चीनी पत्रकार क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर, सुनिए।